नमस्कार, मैं डॉक्टर मोहू रॉय, सीनियर कैंसर सर्जन NHMMI हॉस्पिटल रायपुर। आज आपको बताऊंगी अंडाशय के कैंसर के लक्षणों के बारे में और उसकी स्क्रीनिंग गाइडलाइंस के बारे में। ओवरी का जो कैंसर है वो काफ़ी एग्रेसिव कैंसर माना जाता है, लेकिन ओवरी एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें बहुत अलग अलग एज ग्रुप में और बहुत अलग अलग वेरिएंट पैटर्न्स में कैंसर की बीमारी आती है। जैसे कि अगर ये मरीज अगर यंग है तो इसमें जर्म सेल ट्यूमर ऑफ द ओवरी, जो कि एक हाईली क्योरेबल कैंसर है, वो आता है। 20 से 35 की एज ग्रुप में महिलाओं में जब अचानक पेट का फूलना होता है और उनकी सोनोग्राफी जांच में ऐसा बताया जाता है कि अंडाशय में या ओवरी में सिस्ट दिख रहा है या एक ट्यूमर दिख रहा है, तो उसमें हम लोग कुछ स्पेसिफिक जांच करवाते हैं जिसको हम ट्यूमर मार्कर्स बोलते हैं। जैसे कि ब्लड में या सीरम में अल्फा फिटोप्रोटीन लेवल, बीटा HCG लेवल और सीरम LDH लेवल। जब ये लेवल्स एलिवेटेड आते हैं तो वो उसकी डायग्नोसिस में मदद करता है कि ये जर्म सेल ट्यूमर है। जनरली इसमें बायोप्सी नहीं की जाती है, क्योंकि बायोप्सी करने से वो बीमारी का स्पिलेज हो सकता है पेट में और उसका स्टेजिंग जो है वो अप स्टेज हो सकता है, यानी वो बढ़ सकता है। इसीलिए वो सस्पिशन पर ही ट्यूमर मार्कर की मदद के साथ और उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ट्यूमर के, जैसे कि सिस्ट के अंदर सॉलिड कंपोनेंट होना या साथ में पेट में पानी का जमना, जैसे जिसको हम असाइटिस बोलते हैं, या दोनों ओवरी में एक साथ सिस्ट विद सॉलिड ट्यूमर दिखना, तो ये कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो हमको हिंट करते हैं कि ये कैंसर होता है और फिर उस हिसाब से हम उनको ट्रीट करते हैं। तो जर्म सेल ट्यूमर जो होते हैं वो यंग एज ग्रुप में होते हैं और वो कम्प्लीटली क्योरेबल ओवरियन कैंसर्स माने जाते हैं। सर्जरी के बाद उसमें कीमोथेरेपी दी जाती है 3 या 4 साइकिल के लिए, और फिर बाद में पेशेंट को सर्वेलेंस यानी रेगुलर 3 से 6 महीने के इंटरवल पर डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ता है, ये देखने के लिए कि बीमारी वापस तो नहीं आ रही है। दूसरी टाइप का जो ओवरियन कैंसर है उसको हम एपिथेलियल ओवरियन कैंसर बोलते हैं। एपिथेलियल ओवरियन कैंसर जनरली एक एग्रेसिव ओवरियन कैंसर हम मानते हैं। उसके 4 स्टेजेस होते हैं। जनरली वो अर्ली स्टेज में डायग्नोज नहीं होता है। उसका कारण ये होता है कि उसके सिम्टम्स जो लक्षण हैं वो काफ़ी नॉन स्पेसिफिक होते हैं। जनरली महिलाओं को ऐसा लगता है, फील होता है कि गैस हो रही है या पेट बाहर निकल आ रहा है, लेकिन समझ आ गया होता है, लेकिन समझ में नहीं आता है कि क्यों ऐसा हुआ है। तो इनको अपनी सोनोग्राफी द्वारा जांच जरूर करवानी चाहिए। जनरली ये रजोनिवृत्ति के बाद देखा जाने वाला कैंसर है, लेकिन आजकल हम इसको अर्ली एज ग्रुप में भी देख रहे हैं। तो जिन महिलाओं को नॉन स्पेसिफिक भी लक्षण हैं, जैसे कि गैस फील होना या पेट बाहर आ जाना, तो उनको अपनी सोनोग्राफी द्वारा जांच जरूर करवानी चाहिए। सोनोग्राफी में अगर ओवरियन सिस्ट दिख रहे हैं तो हमको कुछ स्पेशल ब्लड टेस्ट करने पड़ते हैं, जैसे कि सीरम CA-125 लेवल और He4 लेवल, जिससे हम उसको इवैल्यूएट कर पाते हैं। कुछ इंडेक्सेस होते हैं जिससे हम ये स्टडी करते हैं कि ये जो सिस्ट बने हुए हैं ये कैंसर की ओर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। कैंसर की ओर अगर वो जाता है तो उसका नेशनल कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर नेटवर्क की गाइडलाइन के हिसाब से, उसकी प्रिंसिपल्स ऑफ सर्जरी के हिसाब से उसकी सर्जरी की जाती है और बाद में मरीज को 6 साइकिल कीमोथेरेपी दी जाती है। और कीमोथेरेपी के बाद उनको रेगुलर सर्वेलेंस यानी 3-6 महीने में डॉक्टर को रेगुलरली दिखाना है, और हम उस पीरियड में मरीज का CA-125 लेवल करवाते हैं जब वो हमको कंसल्ट करने आते हैं। अगर वो हार्मोन मार्कर अगर वो ट्यूमर मार्कर नेगेटिव है तो जनरली वो डिजीज़ कंट्रोल में है। अगर वो ट्यूमर मार्कर बढ़ता जा रहा है यानी बीमारी वापस आई है और हमको वो पेशेंट को रीइवैल्यूएट करना पड़ता है रिकरेंस के लिए। तो ये मैंने आपको काफ़ी शॉर्ट में बताया है ओवरियन ट्यूमर के बारे में। इसके लिए बोलने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ये एक शॉर्ट वीडियो मुझे अवेयरनेस के लिए क्रिएट करना था, इसीलिए मैंने इसके बारे में शॉर्ट में बताया है। हर महिला को 50 की उम्र के बाद साल में एक बार अपनी एक सोनोग्राफी
ट्रांस वजाइनल तरीके से करवाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें माइन्यूटेस्ट डिटेल्स पता चलते हैं गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स के बारे में। तो इन जनरल एक अवेयरनेस के लिए साल में एक बार ट्रांस वजाइनल सोनोग्राफी आफ्टर द एज ऑफ 50 करवानी चाहिए। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम दिखता है तो फिर उसको फर्दर इवैल्यूएट करना चाहिए। अगर प्रॉब्लम नहीं दिखता है तो हम ये इवैल्यूएशन का, ये जो डायग्नोसिस करते हैं सोनोग्राफी से, उसका इंटरवल हम बढ़ा सकते हैं। थैंक यू सो मच।